बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, कभी आप गौर कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द पार्कों में, नहर के पुलों के नीचे आपको गिरोह बैठे हुए नज़र आएंगे। 5-5, 7-7 लोग यूँ बैठे हुए दायरा बनाकर नज़र आएंगे। कभी आपने सोचा कि वो लोग वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? रात के अंधेरे में जहाँ डेंगू से हम लोग भाग रहे हैं, पूरा लाहौर भाग रहा है, तो उन जगहों पर बैठे हुए नज़र आएंगे जहाँ पर मच्छर ही मच्छर हैं, जहाँ पर चूहे ही चूहे हैं। कभी आपने गौर किया कि वो लोग कौन बैठे हैं? नाज़रीन, आज़ाद सोर्सेज बताते हैं कि लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 30 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट्स, आम ज़ुबान में जिनको आप नशेई कहते हैं, वो हैं। 70 लाख के करीब 2013 के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ड्रग एडिक्ट थे, जो अब सोर्सेज क्लेम करते हैं कि वो 1 करोड़ से ज़ायद हो चुके हैं। इमेजिन कीजिए, 20 करोड़ 21 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1 करोड़ से ज़ायद लोग नशा करते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई जामे हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से कभी सामने नहीं आई। 1 करोड़ 20 लाख के करीब का शहर है, जिसमें जो 30 लाख के करीब लोग नशा करते हैं, और आपके पास मेंटल हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक 100 बेड का एक वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर 15 से 20 दिन के लिए उनका ट्रीटमेंट करके उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, एंड दे आर बैक इन द सोसाइटी डूइंग द सेम ड्रग्स दे वर। हालांकि इंटरनेशनल, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें इंटरनेशनली, तो ड्रग एब्यूज़र्स को उनको कम से कम 6 से 8 माह का कोर्स करवाया जाता है, एडमिट रखा जाता है, रिहैब में रखा जाता है। उसके बाद 2 साल उनकी काउंसलिंग की जाती है। 3-3.5 साल का प्रोसीजर है किसी भी ड्रग एब्यूज़र को, नशेई को नशा छुड़वाने का। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, मुमलिकत खुदादाद के अंदर, ये सिर्फ 15 दिन का प्रोसीजर है। तो वो जो मैं पंजाबी कहते हैं ना, गोंगड़ा तो मिट्टी चाड़ी एंड ऑफ यू गो। आज के शो में हम उन लोगों से बात करेंगे जो इस लानत में मुब्तला हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन के लिए आपको सपोर्ट फैमिली से, दोस्तों से, इर्द गिर्द से, हर जगह से चाहिए होगी। उन लोगों से बात करेंगे कि आगाज़ कैसे हुआ, आगाज़ हो गया तो इसकी इंतहा क्या है, और कुछ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि हम कैसे, कौन सी आदतें अपने बच्चों में, अपने राइट लेफ्ट, इनको ऑब्जर्व करें कि कहीं वो राय। शाह जी, की हाल है? ठीक ठाक। शाह, तुसी उंज ही साडे वास्ते काबिल इज्जत भाई। शाह जी, की नशा करते हो? वाइट पीते हैं। की ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ? मतलब ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। पाउडर पीते हैं, पाउडर। ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी, हाँ जी। ਬ੍ਰਾਊਨ ਜਿਹਾ। शाह जी, कदों ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? मुझे हो गया कि 1-2 माह हो गए। 1-2 माह। कैसे स्टार्ट किया? मुझे हो गए थे कोई 5 के साल हो गए, 5-10 साल। शुरू किਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? शुरू उधर गया, पिंड में था एक बाबा जी आए थे। हाँ। उन्होंने मुझे एक टोकन दिया था, उधर में बैठ के। हाँ। मैंने उधर बैठ के मैंने जंगल में पार्क के पास उन्होंने मुझे एक दाना दिया था। हाँ। मैंने वो ले गया उधर। हाँ। जाके जंगल में बैठ गया, मैंने उधर जाके ना नशा कर लिया, टीका लगा लिया। सिगरेट में क्या मैंने उसका दाने का ना टीका लगा लिया, मैं नशे में लग पड़ा। अब जो सा मैं उससे बगैर नहीं रहता, अब मेरी मदद भी कोई नहीं करता। मैं जो सा 100-200-300 बड़ी मुश्किल घर से करके लाता हूँ, तो फिर ला के अपना टाइम निकालता। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ये सदर कैंट से आगे रहने वाला हूँ। अम्मा अब्बा बहन भाई मना नहीं करते, समझाते नहीं? करते हैं वो तो करते हैं। वो उन्होंने तो मुझे बंद भी करा दिया था, फिर उन्होंने मुझे छुड़वा दिया। वो कह रहे छोड़ो, लेकिन मैं दाखिल भी उन्होंने कराया था, मेरे पर पैसे ही बहुत लगाए उन्होंने। हाँ। लेकिन मैं शाह जी, कहने का इलाज भी बड़ा महंगा है। हाँ जी, इलाज और इसका बड़ा बहुत महंगा महंगा है। इसका कम से कम इलाज जो सा ना 50,000 लाख दो। अच्छा शाह जी, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਤੇ? दिल तो करता छोड़ने को, लेकिन जो सा ना ये नहीं छोड़ता। ए वाकई ना, मैं तेन नशे ना, मैं हमेशा तो लोग पता नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ गलत समझते हैं, तो मैं कहना बीमारी ये है। ये बीमारी, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसके से ना, इससे वो मास्क, वो जो वो नहीं होता, वो कोरोना लगता है। हाँ। इससे कोरोना लोगों को लगता है। हाँ। तो इसकी वजह से उन्होंने कोरोना को बंद किया हुआ है, एक साइड पे किया हुआ है। कोरोना फैल रहा है, इस वजह से कोरोना फैलने की वजह से उन्होंने क्या, इनको साइड पे कर देते हैं, ये अपने नशे में लगे रहेंगे, कोरोना किसी को होगा नहीं। अगर ये साइड पे ना रहे तो किसी को भी हो सकता कोरोना, क्योंकि वो कोरोना इनके साथ चिमड़ा हुआ ना। शाह जी, रोज का खर्चा किਵੇਂ पूरा कर दे हो नशा का? रोज का खर्चा कभी भाई से 50 रुपए ले लेता हूँ, कभी अब्बू से, कभी 100 रुपये अब्बू से ले लेता हूँ। मंगना भी पैंदा है? 100 रुपये अब्बू से मांग लेता हूँ, 100 रुपये देता नहीं, हूँ। लोगों को भी मंगना पैंदा है। वो मतलब कभी यार शाह ते सारी सैयद ते सारी दुनिया ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। देना लेने ਜਦੋਂ सैयद ਹੁੰਦੇ ਆ मंगना भाई छोटे भाइयों से मांग लेता हूँ। बाकी जो से ये गरीब लोग हैं, ये तो सड़कों पे मांगते हैं, एक दूसरे से मांग के मदद करते हैं। पढ़े लिखे हो? जी, कोई जो सा ना करता ठा के मदद कर लेता, कोई बोतलें बेच के अपना जो है नशा पूरा करता। ऐसे मदद, ऐसे टाइम गुजार हैं, ऐसे नहीं। लेकिन माड़े बंदे की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। माड़े बंदे की जो सी है ना, इधर मदद कोई नहीं कर रहा। अल्लाह के नाम पे एक
चल रहा निज़ाम। ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? हमारे लिए कुमार ने 1 रुपए की मदद नहीं की। हम जो सा ना हम अपनी मदद आप ही घर वालों से हर मांग पासे रहे लोग कहते हैं महंगाई मांग के बड़ी, ले रहे नशा हैं, भी मांग के महंगा कर रहे हैं। ये जो गरीब लोग है, गरीब आवाम है, गरीब इंसान, ये जो से अपनी मेहनत करके आते हैं। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ मेहनत ਦੱਸੋ, enjoy ਨਸ਼ਾ ਵੀ करते ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ? हैं। नशा जो सा हुआ है महंगा। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ- ਟੋਕਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? वो कह रहे हैं जी ये बिकता उधर से 5,000 का पैकेट है, ये नहीं पहले आप 10,000 बताओ का, ना ये मुझे, आप कितने का 15,000 लेते थे, का, आप कितने का लेते? ये 20,000 का पैकेट आ रहा है, पैकेट 25,000 पैकेट नहीं मिलता, ये टोकन मिलते हैं। ठीक है, हाँ। टोकन में कितना? पहले मिल जाता 100 का, अब मिल जाता 2000 का, 200 का, 200 का, डबल हो गया हाँ, मतलब। 200 का, डबल हो गया। 200 का मिलता है अब। हाँ। 200 हो तो देते हैं, नहीं हो तो नहीं देते। कितना अर्सा हो गया आपको करते हुए? मुझे एक कम से कम 15 साल हो गए हैं। 15 साल? हाँ। शुरू किससे किया था? शुरू यही कोई 2008-9 में किया था। नहीं किससे किया था? पहला नशा क्या किया था? सादा सिगरेट पिया था, हाँ। सादा सिगरेट से फिर आस्ता चर्च पिए, हाँ। चर्च पीने थे, फिर वाइट में भी सिगरेट पिया। वाइट हेरोइन को कहते हो? हाँ, वाइट हिरन करते हैं। फिर आस्ता आस्ता सिगरेट पीते 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 स्लिप लगाई है। स्लिप क्या होती है? स्नेक सुन के अच्छा सुनना। अच्छा नाक के सुना, वो मजा नहीं आया। फिर टीके जी आ गए हैं, टीका लगाना। टीके का उसका कितना खर्चा है? यही कोई 300-400 एक दिन गुजर जाता है 300-400? ना, एक घंटा था। हाँ 1 घंटा। घंटा? हाँ, यही कोई 4-5-6 घंटे गुजर जाते हैं। फिर मांगता हूँ कि फिर बीवी बच्चे बहन भाई नहीं है? कोई नहीं है। मेरी तो रात कहाँ पे रहते हो? इधर ही से तो से जाना है जहाँ पे जहाँ पे रात? खाना पीने का क्या करते हो? जो अल्लाह के लोग हैं दे देते, भाई बहन बच्चे। क्या नाम क्या आपका? शान शान? शान भाई दिल करता है छोड़ने को? दिल तो करता सर जी, कभी कोई हुकूमत का ओहदेदार कोई बंदा आपको आया हो कि हम तुम्हारा इलाज करवाते हैं? कोई नहीं करवाता, सारे झूठ बोलते हैं। नहीं आपको बंदा आज तक कभी कोई नहीं आया? कोई नहीं क्योंकि आया। हुकूमत तो कहती है बड़ी ਸਾਰੇ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੱਖੋ ਚੀਤਾਪਤਨੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ क्यों? कभी ये एवं सवेरे जाए छोड़ जी। आते हैं बस में बिठा के क्यों? नशइयों ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। वापस ही ना आनी है, नशा ही ना करे, छोड़ दे यार उधर ही। शान मैं बार-बार जिवें शाहरुख ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਸਰ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਕੂਮਤ? ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਪਣਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਛੱਡ ਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਛੱਡਣ ਬੜਿਆ ਛੱਡਿਆ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਛੱਡ ਦੇਣ ਬਿਲकुल ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਮੰਨ ਲੈ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਨੈਕ ਲਾਣਾ, ਸਨੈਕ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਘਾੜੀ ਸੰਘਾੜੀ ਕੀ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੀ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ? ਪਾਊਡਰ ਜੀ। ਪਾਊਡਰ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈ, ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 200-250 ਰੁਪਏ 2-250? ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ 2-250? ਸਦਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਸਦਾ ਕਰਕੇ। ਮੰਗ ਕੇ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਣ? ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਗਿੱਟੀਆਂ ਗੱਡੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ? ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਗਿੱਟੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਤੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਲਾਲਾ, ਛੱਡਦਾ? 40 ਸਾਲ ਪੀਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਛੱਡਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਇਆ ਚੁੰਝ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਲਾ ਲਈ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਬਾਤ। ਮੰਗੀ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਿਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? बाबा जी मांग के ਪਹਿਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੰਗਿਆ? ਹਾਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਭੱਜ, इमरान खान आया है किधर। ओ ट्रेन आ गई जी। नाज़रीन यहाँ पे जरा देखिए, ट्रेन आ गई। मेरे बहन भाई, मेरे ये भाई जो है ना, किस तरह ये लोग ट्रेन के ये लाइन के बीच में ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡੇ। बड़ी गल है, बड़ी गल। अब ये देखिए पीछे से ट्रेन आ रही है, वो देखे ट्रेन हॉन्क करती हुई आ रही है, सायरन बजाती हुई आ रही है। मेरे भाई अभी भी वो देखे, मेरा भाई वो देखे, वो मुश्किल से वहाँ से उठने और मूव करने के काबिल भी नहीं है। मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि यार बीमारी है, बचो इससे जितना हो सकता है बचो। ट्रेन लंघ के गई है, उधर इधर भी आती होगी, डर नहीं लगता?
ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਲੇਟੇ ਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ? ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਸੁਲੇਮਾਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਦੀ, ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਚਰਚ ਤੋਂ। ਚਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਊਡਰ, ਫਿਰ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੀਮ ਹੈਗੀ ਬਸ। ਅਫੀਮ? ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੱਕ। ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ? ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹਾਂ? ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲੱਭੇ? ਇਹ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਢੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ 10 ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, 2 ਕੁ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੀੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਧਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सब पाकिस्तान बहन भाइयों को। ठीक है, हम अपने मानते हैं कि नशे पे लग पे हैं, क्या समझे, लेकिन अब कोशिश करते हैं कि नशा छोड़ा जाए, क्या समझे। डॉक्टर साहब भी इधर आते आओ, मैं हैं। कुड़ा दूंगा, आ जाओ आ जाओ। हाँ नाजरीन, दैट इज़ द कंडीशन। खुद ही तो कह रहे उठना है। चार्जर में उठा देता है। उठा दो मेरे भाई, उधर से पकड़ के। आराम, दर्द हो रही है उसको, आराम से आराम से आराम से। नाजरीन, ये हालत है जो आपकी एक स्पेसिफिक फेज़ के बाद हो जाती है। दिस इज़ द कंडीशन यू वुड बी इन। थैंक यू। अब चल लोगे? ये आपके कपड़े भी पड़े हैं पीछे, ये कपड़े भी दे दो यार। मेरे भाई कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर मुझे 3 नहीं तो 4 साल हो गए हैं। क्या करते हो? ये अपना ये पाउडर पी रहा हूँ। पाउडर पीते हो? हाँ जी। ये अगली फेज ये है टीका लगाना। जी नजर आ रही है ये? जी जी सर। फिर क्यों मेरे भाई पीते हो? जी क्यों पीते हो मेरे भाई? जी क्यों सर। पीते हो? सर ठीक है, वो आपकी बात राइट है कि आप क्यों पीते हैं। अब छोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे ये हैं। मुझे आज ही बहुत- बताया उन्होंने कि एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड बनाया हुआ है ड्रग एडिक्ट्स के लिए, नशा करने वालों के लिए। वहाँ जी। पे आप दाखिल हो जाओ तो आप छोड़ सकता है बंदा। जी तो सर। क्यों नहीं दाखिल होते? क्यों नहीं, हमें सर आपको बता दें तो लगा था, तो लेकिन आप वो बाइक को उठाने लग पड़े थे। ठीक है, जी। वो इधर एक डॉक्टर भी आता था, वो सुइयां वगैरह सिरिंजें वगैरह देता है। हाँ क्या समझे, उसके साथ मैडम होती है। हाँ क्या समझे, वो हमारा ब्लड वगैरह चेक करती है। हाँ क्या समझे हो, तो वो कहती है आगे से ये सर्वस हॉस्पिटल नहीं है, ये नहर की साइड पे, हाँ आप उधर चल जाएं। हाँ। क्या समझे, इस तरह का बंदा है, उसके पास चल जाएं, उसको हमारा बताएं। हाँ। क्या समझे, अगर आपको वो चेक करेंगे, दाखिल कर लेंगे, ठीक है। वो मैं उनके पीछे लग के, क्या समझो, 3-4 मरतबा सर चल चुका नहीं हूँ। दाखिल नहीं करते? दाखिल क्या, वो सर बात नहीं सुन रहे। आप कहाँ से आए हैं, हमने बताया है, भाई वो रिएक्शन देने वाला भाई है, तो वहाँ साथ कैरी डिब्बा है। रोज का कितना खर्चा है? जी खर्चा रोज का कितना है? सर रोज का खर्चा ऐसे क्यों झूठ बोलूँ, रोज का खर्चा ये है कि मेरी दिहाड़ी यहाँ जो 80,000 रुपया है। नशे में कितना लगाते हो? नशे में सर से हम लोग 500-600-700 लग जाता है, तो बाकी 300 वो घर चल जाता है। मियाँ बीवी हाँ जी। शादीशुदा हो? जी सर, बच्चे शादीशुदा हैं? हूँ।
हाँ जी माशाल्लाह 2 बच्चे क्योंकि हैं। शक्ल ही याद आती जब यूं नशा कर रहे होते हो। जी क्यों नहीं आती है, ये तो कभी हो सकता है ये ना हो, लेकिन ये है कि मैं आपको फिर बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा कोई शख्स इंसान मिले कि मैं यार छुड़ा दे जो। हाँ उसके ऊपर मैं इतनी मेहरबानी करूँगा और इतनी दुआएं दूंगा, क्या समझो। मैं छोड़ने चाहता हूँ, अब मैं सुबह का इधर हूँ, क्या समझो, झूठ नहीं बोलना। दिहाड़ी भी नहीं की होगी फिर। क्या सुबह का इधर हूँ और 8 बजे गड़ी शो मजदूरों का अड्डे पे गया हूँ सुबह 8 बजे, ठीक है, और 8 बजे से लेके 11 बजे तक मैं उधर खड़ा हुआ, मुझे दिहाड़ी नहीं लगी, तो फिर इधर आ गए हो। फिर मैं इधर आन के बैठ गया हूँ। नशा यहाँ से तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, नशा कैसे मिला? हाँ मैंने आपको वही बोल रहा हूँ कि ना मेरी दिहाड़ी लगी है तो ना अभी तक मैंने, नशा किया। हाँ जी। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे। मेरे भाई तुम क्या करते हो? मैं कमाते कहाँ से हो? मैं मजदूरी भी कर लेता हूँ, कर लेते हो। रिक्शा भी चला लेता हूँ। अच्छा रिक्शा मिलता नहीं है अभी, क्यों? ढूंढा है मगर नहीं मिल रहा है। किराए पे मिलते हैं ना लाहौर। हाँ 500-600 रुपए दिहाड़ी मांगते हैं, कहाँ से देंगे 500-600 रुपए दिहाड़ी? नहीं, वो तो कमा के देनी होती है ना। हाँ पहले मालक का निकालो फिर अपना निकालो, उसमें कोई फायदा नहीं। आप कौन सा नशा करते हो? मैं भी यही करता हूँ, टीका? टीका लगा लो या सिंगारी लगा लो। सिंगारी का करता हूँ, सिंगारी क्या होती है? नाक में सूंघना, क्या सुनते हो? हिरवन। हेरोइन? तो हाँ। सारा अंदर नाक में हाँ चला जी। जाएगा अंदर, तो उससे शरेआन नहीं फटती दिमाग? नहीं नहीं, नहीं फटती। ज्यादा लगाओ तो फट जाएगी। कितना रोज का करते हो? 300-400 का कर लेते हैं। जरूर इतना नहीं होना है। हाँ अगर आपको रोजगार नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हो कि दिहाड़ी नहीं है, हाँ, तो कैसे गुजारा करते हो? तो ये मांग तांग के, मांगता हाँ। लोग दे देते हैं, हाँ दे देते, तो खा लेते हैं। तरस खा लेते हैं। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मेरा इस पे कामिल मानना है कि नशे पे लग जाना बीमारी है, ये बेशक। किसी भी बंदे को लग सकती है। बेशक अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको महफूज रखे। जो कर रहे हैं आप उनको भी छुड़वाए, बेशक। उनको भी छुड़वाए। बेशक। लेकिन आप लोग का दिल नहीं करता छोड़ने को। कौन करता क्यों नहीं? यार अस्पताल बने हुए हैं, ट्रीटमेंट के लिए सेंटर्स बने हुए हैं, क्यों नहीं वहाँ पे जाते हो? जाते हैं भाई, वो चक्कर पे चक्कर लगवा लेते हैं, दाखिल करते हैं, मगर टाइम बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं। महीना लगा देते हैं, हफ्ता भी लगा देते हैं, 2 हफ्ते भी लगा ये तो देते मेरे हैं। भाई वो बीमारी है, अगर आपको साल भी रखे अंदर तो फिर भी आपका ठीक हो जाए ना। नहीं नहीं, 40 दिन का कोर्स है इनका, नई जिंदगी का। अच्छा, हाँ तो वो क्यों नहीं जाते 40 दिन के? वो हम गए हैं मगर अभी गाड़ियाँ नहीं जा रही कोरोना की वजह से, नहीं जा रही। जमा नहीं कर रहे अभी आदमी को। चलो अल्लाह। वो लेके जाएंगे तो हमारा इलाज हो अल्लाह, जाएगा लेकिन आपने जाना है अगर आपको इंशाल्लाह, आपने इलाज बेशक। वादा। वादा पक्का वाह, मेरे भाई ने जाना है वहाँ पे इलाज करवाने। इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ नाजरीन, कभी कभी ना जब आप काम कर रहे होते हैं तो यकीन मानिए आपको अल्फाज नहीं होते कि इसकी पिक्चर में आपके सामने पोर्ट्रे क्या करूं, मैं खुद फंस जाता हूँ आके, कि बहुत सारी सिचुएशन इस तरह की होती हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज सिचुएशंस। ये लोग वो हैं जो एडिक्शन की लास्ट फेज़ में हैं, दे आर गॉन टू द लास्ट फेज़। इनका शायद रिटर्निंग बैक अल्लाह करे कि पॉसिबल हो, लेकिन जिस तरह जुल्फ़िकार साहब भी अगले पार्ट में आप देखेंगे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी फैमिलीज़ की है, एज अ सोसाइटी हमारी है। हमें चाहिए कि हम हर इस तरह का एडिक्ट को जो आसपास देखें तो उसको मांगने और रोड पर पहुंचने, बेयारों मददगार बेघर होने से पहले ट्रीटमेंट की कोई ना कोई जो पॉसिबल कोशिश है वो करें। लाहौर में एक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, उसमें 100 बेड का वार्ड है, लेकिन जहाँ पे 30 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट एक सिटी के अंदर हो तो 100 वार्ड का हॉस्पिटल क्या करेगा? यहाँ पे फिर वही बात करूँगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। जैसे अपना गाहें बना रहे हैं, आप एहसास प्रोग्राम के डिफरेंट वर्जन्स लेके आ रहे हैं। एक एहसास प्रोग्राम ड्रग एडिक्ट्स के लिए भी होना चाहिए। मेंटल डिजीज़ है, इसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की ज़रूरत है, बड़ा इसमें प्रॉपर हिकमत अमली बनाकर काम करने की ज़रूरत है। मेगा हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, मेगा हॉस्पिटल्स बनने चाहिए जहाँ पर इनका ट्रीटमेंट किया जाए। 40 दिन के लिए इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद दे आर रिलीज, दे आर फ्री टू गो। और मैंने जो सुना है, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ क्लेम करती हैं कि 99.99% ड्रग एब्यूज़र्स उस हॉस्पिटल से निकलते हुए डायरेक्टली दे गेट बैक टू ड्रग एब्यूज़। खुदारा इसको रोकिए। पहले नस्लें तबाह हो चुकी, आने वाली नस्लें मज़ीद तबाह होंगी। अब तो इसकी फैलने की शरह इतनी तेज़ है कि मैं जब वो स्टैट्स पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 1 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन के अंदर 30 लाख के करीब नशा करने वाले अफराद मौजूद हैं, ड्रग एब्यूज़र्स मौजूद हैं। खुदारा इसको रोकिए। नाजरीन, ये मेरा भाई जी रोड साइड के ऊपर पड़ा हुआ है बिल्कुल। और
ये हिट हुआ है ट्रेन के साथ, यहीं पे नशा करते हुए ट्रेन के साथ हिट हुआ है, ज़रा बताएंगे हुआ क्या है इसके साथ? ये सर जी वहाँ पर बैठा हुआ था, ट्रेन आ रही थी, इसे नहीं पता चला, नशे में था। हाँ। ये ट्रेन अपनी तरफ से पार करने लगा, इसको हल्की सी टच हुई है, इसकी टांग टूट गई है। हाँ। ठीक है, उसके बाद ये बाहर ही पड़ा रहता है, इसे हॉस्पिटल लेके हैं। उन्होंने कहा जी इसके घर वाले साइन करेंगे तो ऑपरेशन होगा इसका। अच्छा। ठीक है, हम इसे वापस ले आए, उन्होंने वापस भेज दिया। हाँ। मेरे साथ लड़का था, उसने इसकी सारी की है स्पाइस वगैरह। हाँ। उसके बाद हम इसको घर का पूछते हैं, कहते हैं ये वो किराए पे रहते थे, मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं। हाँ। 3 फोन नंबर बताए, तीनों बंद है। हाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पड़ा रहता है, ना ये कहीं जाता है ना आता है, इसको कुछ भी नहीं करता, पाउडर मांगता रहता है, पाउडर दे दो मुझे पाउडर, ना इसे रोटी की टेंशन है ना गालने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ इसकी मूवी बन जाए, इसके घर वालों को पता चल जाए, सिर्फ घर जा सके। इसको पाउडर मिलता कहाँ से रोज़ का? यहाँ पे बड़ा तर्स खा के दे देते हैं, जैसे ये मेरे भाई तर्स खा के पकड़ा रहे थे, जैसे मैं हो गया इसे नाश्ता वगैरह ले दिया, यहाँ से मुल लेके। कितने दिन का यहाँ पड़ा हुआ है? ये इसे का हफ्ता हो गया, इधर ही पड़ा हुआ अब इसकी टांग के अंदर कीड़े पड़ गए हैं। है? ये दिन रात यहीं पे है? यहाँ पर ही है, बारिश है, आंधी है, डाल तूफान दिया, है। वो प्लास्टर के ऊपर डाल देते हैं, कुछ ये तक खा लेते हैं, प्लास्टर डाल देते हैं, फिर इसे पानी नहीं किसी पड़ता। एम्बुलेंस को 112 सबको बुलाया, क्या करेंगे वो, पट्टी भी नहीं इसकी हो सकती। यार कोई मतलब 1122 वाले इसको कहीं पहुंचाएंगे तो सही ना? नहीं, वो कहाँ पे पहुँचाएंगे, हॉस्पिटल लेके छोड़ देंगे, वो वहाँ पर रखते थोड़ी हैं, वो कहते हैं ले जाओ वापिस हॉस्पिटल। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहीम, कहाँ के रहने वाले हो? चाइना स्कीम। चाइना स्कीम, घर का पता है एड्रेस? नहीं, भाई बहन कोई रिश्तेदार है? अब्बू ने दूसरी शादी की हुई थी बस। अब्बू ने दूसरी शादी की हुई थी, तो कोई बहन भाई नहीं है? बेटा इस हालत में तो तुम जिस हालत में हो, तुम्हारी अपनी हालत देखो, टांग में कीड़े पड़े पड़े थोड़े जैसे पूरे, तो जब तक बताओगे नहीं तुम्हारा इलाज नहीं होगा। हाँ बेटे, बाप का नाम, कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर बताओ ताकि हम उनको बता सके, आपका इलाज हो सके। यूनुस नाम है अब्बू का, क्या करते हैं? गिलासियों का काम करते हैं। इसका गिलासियों का। कोई फ़ोन नंबर है उनका, रब्ता नंबर कोई? किसी रिश्तेदार का घर का एड्रेस पता है? चाय मीरा के पास बस। बस। यहाँ पे कितने दिन से पड़े हुए हो? हफ्ता हो गया है। दर्द होती है? दर्द के साथ ही चिल्लाता रहता हूँ। हाँ दर्द के साथ तो चिल्लाता रहता हूँ। मेरे भाई चीखे मार रहे हो दर्द के साथ, तो एड्रेस बता दो ना ताकि उनको बता सके। कोई है ही नहीं, मैं किसको बताऊँ। बात पता क्या है, इसे कुछ ना कुछ तो पता होगा, सिर्फ इसे पाउडर यहाँ पे मिल जा रहा है ना, पाउडर पी लेता है, जख्म को थोड़ा आराम मिल जाता है, अगर ना पिए तो फिर इसे दर्द होती है। देखिए ब्रो, मैंने कल से नहीं कुछ दिया हुआ, मुझे बड़ी दर्द हो रही है। देखिए पाउडर का काम है, इस बात को किसी मतलब बुला दिया हो लड़कों ने। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हाँ जी, शक्र अल्लाह का वास्ता, कोई टेलीविजन पे इसको देख रहा है, ये बच्चा आपका है, आपकी औलाद है, और ये यकीन मानिए बिस्तर मर्ग पे, अगर नहीं भी किसी घर वाले मिले इसका ऑपरेशन, कोई रिश्तेदार कोई इसका देख ले तो इसका कम अज़ कम इलाज ही कर दें। फिर मैं इसके हाँ मैं बोलूँ, अगर कहेंगे तो छोड़ दिया वजारत सेहत का कोई रेलेवेंट बंदा जो देख रहा हो तो खुदारा कोई प्रोसीजर तो होगा जो इस तरह के लावारिसों का भी इलाज करता होगा। और गुडनेस से टेक केयर ऑफ हिम, बाकायदा डेथ बेड पे कि यानी उसके टांगों में पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं, एंड देयर इज नो वन टू लुक आउट। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछे बच्चा पिया है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਰਵਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜੀ ਮਾਈ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਰਵਣ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਇਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਤਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ चिचरेगा भी तो लगा जाएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ,
नाजरीन दैट इज़ व्हाट हैपन्स. मुझे ये स्टोरी बना के दी गई कि जी ट्रेन के नीचे आया, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पूरी टांग जो है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं बयान भी नहीं कर सकता. उसमें कीड़े पड़ गए, मैं नशा कर करके इंजेक्शन लगा के. और अब जस्ट टू गेट दैट कि जी मुझे मज़ीद ड्रग्स मिल जाए, मुझे मज़ीद नशा मिल जाए, एक स्टोरी घड़ी गई है कि जी मैं ट्रेन के नीचे आ गया था, ये हो गया, वो हो गया. बुजुर्ग यहीं पे डोरमैन है कि दरवाज़ा खोलते और फाटक का बंद करते हैं, वही फरमा रहे हैं कि भाई उनकी वालदा भी आई थी, वो भी आके इनको नशा देकर चली गई. मैं दुआ कर सकता हूँ. और जिस तरह बता रहे हैं कि हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल ने कहा कि जब तक कोई अटेंडेंट नहीं होगा, जब तक ये फैमिली मेम्बर नहीं होगा, उनका इलाज नहीं कर सकते. उपकार साहब अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम. खैरियत है सर, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल दुआ चाहिए. उपकार साहब, सबसे पहले तो आप वो काम कर रहे हैं, यकीन माने जो एज अ ह्यूमन इस पूरी नेशन के ऊपर ना फ़र्ज़ है कि हम सारे एक दूसरे का इतना ख्याल करके हमें पता हो कि कौन सी हैबिट गलत है, कौन सी ठीक है, ताकि इस एक्सट्रीम तक ना आए, ड्रग अब्यूज़ की एक्सट्रीम तक ना आए. तो यकीन मानिए, सल्यूट टू यू, क्या बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम कर. ये तो उसका करम है जो ये एहसास की बात है ना, जिसको एहसास आ गया, जो दूसरों के लिए काम करना चाहे. अगर फ़िकार साहब, सबसे पहले जो मैंने सुना है, जो थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है, कि कोई भी ड्रग एडिक्ट स्टार्ट करता है सिगरेट से. अब उसकी फेजेस क्या है, ज़रा फेजेस से स्टार्ट करते हैं. सब फेजेस बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये वालिदैन के लिए भी एक इंफॉर्मेटिव होगी गुफ्तगू उनके बच्चों के बारे में. अक्सर आपने देखा होगा कि 9th and 10th के जो बच्चे हैं, खासकर वो स्कूल से जब छुट्टी होती है, निकलते हैं, नियरेस्ट जो शॉप्स हैं टोबैको की, वहाँ चले जाते हैं. 10, 12, 15 के ग्रुप में वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं. अब घर वालों को नहीं पता, बच्चा अभी ना ई स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, अभी रेगुलर नहीं हुआ. उसके बाद ई सिगरेट है, तकरीबन 550 का आता है. निकोटीन उसमें होती है, चार्ज किया जाता है. बच्चे चार्ज करने के बाद 9th and 10th की मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास में सही, वो ले आते हैं क्लास में. और टीचर को पता होता है, टीचर कहती है ये बच्चे, जब टीचर पूछती है ये क्या है, बच्चे कहते हैं ये तो पेन है मैडम, वो है भी पेन की तरह. जब पीरियड फारग होता है तो बच्चे वो रिंग बनाते हैं. ओके, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ना हैबिट जो है ना डेवलप हो रही है, इंक्रीज कर रही है, डिपेंडेंसी हाई हो रही है. और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला वो जारी रहता है. घर वालों को कोई पता नहीं होता किसी भी चीज़ का. अब बच्चा स्कूल के बाद, ये तो मैं मिडिल क्लास की बात कर, अब अपर क्लास के जो बच्चे हैं, जो A लेवल O लेवल के हैं, वो तो डायरेक्ट ही आते हैं ना. वो डायरेक्ट पहले चर्च पे आ जाते हैं. अल्लाह. मैं लाहौर की बड़ी अकेडमीज है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जो पार्ट टाइम बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं. स्कूल के बाद अकेडमी के बाहर बच्चे नियरेस्ट दुकान की सिगरेट पीते हैं. बच्चे, एक बच्चा चस ले आता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सप्लोर करने के चक्कर में कि है क्या ये. बेसिकली ना नेचुरली तौर पर नहीं, हमें एक चीज़ सामने आती है. जब बचपन में हम भी छोटे थे, हमारी भी ख्वाहिश होती है बड़ा बन के दिखाएं. हाँ. वो कॉपी की जाए. एक तो वो की जाती है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि इस कॉपी करने के ये किस ट्रैप में गिर रहे हैं वो गिर रहा हूँ. अब O लेवल A लेवल के बच्चे तो डायरेक्ट पार्टी ड्रग्स का इस्तेमाल. अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर भी है. सर अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर अब आ गया जब पैसा डिवाइड हुआ है ना. सही, जब क्लास डिवाइड हो गई है ना, अब रोजाना में नुमाया फर्क आ गया. पीने में, उठने में, बैठने में, लिबास के में, बिल्कुल आ गया. ये नहर है ना, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मैं नहर को लाहौर में 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ. ऐसे ही नहर के इस साइड जहाँ एक और दुनिया है, एक और दुनिया, नहर के उस साइड पे एक और दुनिया. अब ये तो देखिए, मैं ये बात कह के थक गया हूँ. अभी तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो सड़कों में नजर आ रहे हैं हमें. हमने तो उनकी तो बात ही नहीं की जो घरों के अंदर है, जो बेदिया रोड पे बड़ी सारी सोसाइटीज में, डिफेंस के फेजेस में, डायमंड रोड पे, बरकी रोड के ऊपर, बहरिया में, बहरिया ऑर्चर्ड में, लेक सिटी में, हमने तो उनकी बात ही नहीं की. ज़ुल्फ़िकार साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि डिवीजन्स हो गई हुई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, ये वो ड्रग अब्यूजर्स के हैं जो रोड पे, पार्क में, किसी गली मोहल्ले में नजर आते हैं. जिस तरह आप फार्म हाउसेस की और वो सारी सोसाइटीज़ की बात कर रहे थे, उनके घरों के अंदर जो ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, उसका मतलब उसके स्टैट्स हमारे पास ही नहीं है. अभी आपने फार्म हाउसेस की बात, बड़ा अच्छा सवाल किया. साथ ही मैं इसमें भी ऐड कर दूँ, लाहौर में 300 से ज़्यादा फार्म हाउस हैं. अब मुझे पता है, आपको पता है, हर एक को पता है. हर बड़ी फैमिली के जो बच्चा जाने वाला है उनको पता है मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है. फार्म हाउस पे देखें, पार्टियाँ होती हैं, एस्टेसी, LSD टैबलेट का इस्तेमाल, हैश, कोकीन, आइस का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनको तो हम जिक्र ही नहीं करते.
وہ stats میں نہیں ہے سر. اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتے, ہمیں تو یہ سامنے نظر آتے ہیں مڈل کلاس اور پور کلاس کے جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. اپر کلاس کے بچے جو بڑی سوسائٹیز میں ہیں ان کا اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں آپ پریشان ہو جائیں گے. ان تو پھر یہ 70 لاکھ کا فگر تو نہ ہوا پاکستان میں, 70 لاکھ کا تو کروڑوں میں نکل گیا. یہ تو 6.7 ملین, وہ تو 2013 کا سروے تھا نا جس میں کہا گیا تھا, لیکن اس میں شراب کو شامل نہیں کیا گیا تھا. شراب شامل نہیں تھی, نہ شراب شامل تھی, نہ ایسٹسی, LSD, نہ آئس, سارا کچھ بھی آ گیا ہوا. اب دیکھیں 7-8 سال ہو گئے. بینگ ایکسپرٹ میں بھی کہتا ہوں کہ 10 ملین 1 کروڑ بندہ نشہ کر رہا ہے ایٹ لیسٹ. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ. پاپولیشن بڑی ہے نا, پاپولیشن جو 2017 کے سینسز ہیں اس کے مطابق 22 کروڑ ہے ہماری پاپولیشن, بلکہ وہ زیادہ ہی ہوگی ہماری پاپولیشن, ابھی بڑھ گئی اور پلس بڑھ گئی ہے. ہم تو نظر آنے والوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں بات کر رہے. اچھا یہاں مجھے یہ بتائیے کہ اتنی دیر سے آپ کام کر رہے ہیں, کوئی ایسا انیشیٹو ابھی تک گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یا آپ نے اپنی ذاتی سطح پہ اس طرح کر لیا ہے کہ کسی کیمپس کو, کسی اسکول کو, کسی یونیورسٹی کو اسموک فری کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں؟ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے جو کالجز میں, یونیورسٹیز میں ہیں, دے آر انٹو ڈرگ ابیوز. بالکل ٹھیک. آئی اپریشیٹ ان اداروں کو جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا. اوکے. اور اس میں اس وقت 17-18 انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں 5 یونیورسٹیز ہیں. ویری گڈ. 4 کالجز ہیں, باقی اسکول ہیں. 2 چیزیں ہیں, ایک ہے لفظ آنرشپ اور ایک ہے ریئلائزیشن. نہ ہماری فیملی نے ابھی تک آنرشپ اس مسئلے پہ لی ہے, نہ کسی تعلیمی ادارے کے سربراہ نے لی ہے, اور نہ ہی ابھی اسٹیٹ نے لی ہے. اسٹیٹ کہتے ہیں نا ماں کا کردار ادا کرتی ہے, لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے نا, اب اس سے آئی تھنک گزر گیا ہوا ہے, گزر گیا ہے, پانی گزر گیا ہے. سر آج جو بچہ 2021 میں 10 سال کا ہے, 2025 میں 14 کا, 2030 میں 19 کا, جس کے پاس یہ ہے اس نے تو ہر چیز کو ڈریس کرنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے. اور اداروں کی جو بات کر رہے ہیں, تعلیمی اداروں میں دیکھیں اس میں بڑے بڑے ادارے ہیں, جو یونیورسٹی ہیں. لاہور میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم نے 3-4 ہماری اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے, جو اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس جب ڈکلیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ 3-4 سال کام کرتے ہیں. اوکے. جب ہماری انڈرسٹینڈنگ, ریئلائزیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, آنرشپ ڈیولپ ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں اسموک اینڈ ڈرگ فری, ان کے ساتھ MOU سائن کرتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پریونشن کی. اور بار روڈ پہ ایک ادارہ ہے جس کو ہم نے اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپ, جس پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے. ایک تو ڈیفینس میں ڈیفینس میں ہے, لمز ہے, اس پہ ہم نہیں پہنچ سکے. ہماری کامیابی نہیں, کسی کی بھی نہیں کامیابی ہو سکی. میں آنیسٹلی کہتا ہوں کسی ادارے کی نہیں کامیابی ہو سکی. NCA میں ہم نے کام کیا. آج دیکھیں NCA کے باہر مین کے اوپر اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس, مطلب اس کے اندر آپ سگریٹ تک نہیں پی سکتے. بالکل. دیکھیں ہمارا کام انسٹیٹیوشن کے اندر کا ہے, ہمارا کام روڈ کے اوپر نہیں, اندر ہی کی بات کر. ہم جو اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کا مین کنسیپٹ یہی ہے, انسٹیٹیوشن کے اندر اب باہر آ کے جو مرضی کریں. فیئر انف, بالکل ٹھیک. ہمیں نہیں پتا آپ فٹ پاتھ پہ آ کے جو مرضی کریں, بالکل ٹھیک. لیکن اندر ادارے کے سربراہ, اسٹاف ریئلائزیشن پیدا کی اور واقعی انہوں نے کوآپریٹ کیا. اس پہ اسٹرکٹ ایکشنز بھی ہو رہے ہیں. سر بہت سا کام کیا ہے. دیکھیں ایک ادارہ ویسے تو نہیں باہر لگا رہا نا. ہاں obviously. کوئی اسٹوڈنٹ نکالے بھی ہیں انہوں نے وہاں سے کوئی. یہ پہلے کی بات ہے, جب اس ادارے کا اللہ کا شکر ہے اب تو بڑی اچھی انوائرمنٹ اندر ہو گئی ہے, چین ہو گئی ہے, اچھا ماحول ہو گیا ہے. اب وہ خود جگہ جگہ انہوں نے یہ سگریٹ نہیں پی. وقار صاحب اینڈ میں مجھے یہ بتائیے کہ کون سے وہ سمٹمز ہیں کہ جو کسی بھی فیملی کو اپنے بچے میں نوٹس کرنے چاہیے کہ اس کی کوئی حرکتیں, کوئی اس کی ہیبٹس اس طرح کی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ڈرگ ابیوز کی طرف جا رہا ہو؟ دیکھیں والدین کے لیے نا یہ بڑا امپورٹنٹ آج کے دور میں جو ایک سوال نہیں ہے, ایک ذمہ داری ہے. بچہ روزانہ کام پہ جاتا ہے, بچہ روزانہ کالج, اسکول, یونیورسٹی جاتا ہے, اس کے اندر یکدم تبدیلیاں آ گئی. بچہ جلدی اٹھتا تھا, نہاتا تھا, کپڑے چینج کرتا تھا, ناشتہ کرنے کے بعد جلدی جلدی جاتا تھا. اب اس کے اندر نہ وہ خوشی ہے, نہ وہ کپڑے چینج کرتا ہے, نہ وہ نہاتا ہے, نہ وہ انسٹیٹیوشن کے اندر جاتا ہے, اور نہ ہی کام پہ جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے بچہ آئسولیشن میں جا رہا ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے بچہ کیوں آئسولیشن میں جا رہا ہے. بچہ صبح سوتا ہے, رات کو اٹھتا ہے, موبائل پہ لگا رہتا ہے, اسموکنگ کر رہا ہے, کمرے میں بند بیٹھا ہے, رات کو نکلتا ہے 1-2 گھنٹے کے لیے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر کے, اپنی وہ چیز جو اس کو ریکوائرمنٹ ہے اس کی باڈی کے لیے وہ پوری کر کے آ جاتا ہے گھر کے, اور گھر میں آ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے عزت بچانے کے لیے اس کو فائنینشیل اسسٹنٹ کے طور پر اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ چلے یار
آپ کو پتہ چل بھی جاتا ہے کہ ہمارا بچہ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بات آگے بڑھ جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے چیزیں چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد گھر سے پیسے چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، ریلیٹیو سے پیسے لینا شروع. یہ وہ علامات ہیں جو کنفرم ہے کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جب علامات ہوتی ہیں آپ کے پاس تو سامنے پھر آپ بالکل یقیناً آپ دیکھیں بچے کے کپڑوں پہ سوراخ تو نہیں ہے، بچے کی یہ انگلیاں یہ بلیک تو نہیں ہو رہی، بچے کے یہ ہلکے تو نہیں پڑ رہے، بچے کے جو ہونٹ ہے وہ بلیک تو نہیں ہو رہے، بچہ ہفتے میں 1 یا 10 دن میں باربر کے پاس کٹنگ کرانے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی نہیں جا رہا. اپنی اگر وہ خیال نہیں کر رہا اپنی ذات کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹریک سے اتر گیا، ڈپینڈنسی ہائی ہو رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈرگس کی طرف جا رہا ہے. اب تو ایک ایسے نشے ہیں مارکیٹ میں جی یہی سے آگے جب وہ دیکھیں وہ باربر کے پاس جاتا ہے، کٹنگ کرانا چھوڑ دے، حالات اس کے چینج ہو جائیں تو پھر یقیناً والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے. دیر نہ کریں، اینڈ میں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اینڈ میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ ہمارے لاہور کے اندر اسپیشلی کچھ طرح کے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ علاج ہو رہا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ایک ہے، باقی تو سارے بند ہیں 2 سال سے. اوکے، بلکہ بند ہے میو ہاسپٹل میں کووڈ کی وجہ پہلے سے، کووڈ کا اب ڈینگی کا وہ سلسلہ ہو گیا، وہاں تو ٹوٹلی بند ہے. مینٹل ہاسپٹل میں 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، لیکن 100 بھی مکمل نہیں پیشنٹ ہوتے، وہ سروسز دے رہے ہیں ایز اے ماڈل، لیکن وہاں پہ جو دورانیہ ہے وہ بڑا کم ہے. میری کوشش ہے کہ پیشنٹ کا دورانیہ کم از کم 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا ہونا چاہیے. ڈرگ چھڑوانے کے لیے 1 مہینے کا دورانیہ بھی نہیں ہے؟ مہینے کا نہیں، وہاں اس ہاسپٹل میں صرف 15-16 دن کا ہے، اس کے بعد بندے کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. لیکن میری اس میں میں گورنمنٹ کے ساتھ بار بار اس مسئلے کو اٹھا رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ پروگرام کے لیے آپ دورانیے کو زیادہ بڑھائیں، کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ٹریٹمنٹ کے وہ کم از کم 6 مہینے اور کاؤنسلنگ کے 2 سال کا پروگرام ایسے ہی ہے. جب آپ وہ نہیں کرتے تو یقیناً چھوڑ کے بھی واپس آ جائے گا بندہ اس پہ. وہ تو 90% ریلیکس ریٹ ہے، آپ اسی لیے تو دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ذوالفقار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بڑے کی پوائنٹس ہیں اس میں. صرف آج کے شو میں ہم نے صرف ٹچ کرنے کی کوشش کی کہ وجوہات ہیں کیا اور ان کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. میں کوشش کروں گا ذوالفقار صاحب اور میں مل کر اگلے ایک آدھے شو میں آپ کو مینٹل ہاسپٹل لے کے جائیں اور وہ لوگ جن کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ان کو کن کن بیریئرز کن کن پرابلمس کا سامنا ہے، ان بیریئرز کو اوورکم کیسے کیا جا سکتا ہے، توڑا کیسے جا سکتا ہے، ان پہ بھی آئندہ کے شوز میں بات کریں گے. میں ان میں پھر یہی درخواست کروں گا اپنے بچوں کی سرویلنس رکھیے، آبزرو کیجئے، ان کی ہیبٹس کو آبزرو کیجئے، یہاں تک کہ اگر آپ کے بچے کے گریڈز بھی افیکٹ ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی ڈیویشن ہے. اگر اس کے ہائیجین میں، اس کے صاف ستھرے رہنے میں کوئی کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بیہیویئر کا چینج ہے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈیویشن ہے، بچہ آف دا ٹریک جا رہا ہے. سگریٹ سب سے پہلی فیز ہے، بنیادی فیز ہے، اور پھر ایک جب وہ لیگ ڈیفرنس میں آ جاتے ہیں، کلاسز کے ڈیفرنس میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر آ کر جس طرح ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے کچھ بچے تو ڈائریکٹلی حیش پہ اور کچھ جو اسٹرانگ ڈرگز ہیں سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں، اور وہاں پہ انیشیلی ہو سکتا ہے ہم ان کی ہیلپ کر سکیں، ہم ان کو روک سکیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب پانی سر سے گزر جائے گا تو پھر دیر از نو کمنگ بیک. اس کا صرف ہر بندہ ذمہ داری جب تک نہیں لے گا اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے. گورنمنٹ جتنا بھی اس پہ ایکشن کر لے، جتنا بھی کام کر لے اس پہ، لیکن ذمہ داری شہری ہوتے ہوئے آپ کی، میری، ہر گھر کے ہر فرد کی ہے. اور آپ کی اور میری ذمہ داری صرف اپنی 4 دیواری کے اندر ختم نہیں ہوتی. آپ کی میری ذمہ داری ہمارے ارد گرد بھی ہیں، محلہ، گلی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کہ دیکھیے آپ کے دوست احباب، کوئی رشتہ دار، کسی میں کوئی آڈ ہیبٹس ہیں تو ان کو رپورٹ کیجیے، ان کی فیملیز کے ساتھ ڈسکس کیجیے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. میں اس کو ایک ذہنی بیماری کہتا ہوں، میں ڈرگ کو، میں نشے کو ہمیشہ سے ذہنی بیماری کہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہمارے عزیز و اقارب کو، سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.